हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खरपतवार नियंत्रण के बारे में देखने वाले हैं। यह नीमरा सुंडा बुक से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खरपतवार नियंत्रण। तो इसमें पहला आता है निषेधात्मक निरोधात्मक उपाय, जिसको प्रिवेंटिव मेथड कहते हैं। तो खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण विस्तार को रोकना जो है निरोधात्मक नियंत्रण विधि कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि खरपतवार जिस एरिया में हुआ है उसको उसी एरिया तक रोक के रखना होता है, दूसरे क्षेत्र में जो है फैलने से रोका जाता है इसमें। तो इसे क्या कहते हैं? निरोधात्मक नियंत्रण कहते हैं। अब आता है उन्मूलन, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन में क्या होता है? खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना उन्मूलन कहलाता है। तो निषेधात्मक या निरोधात्मक उपाय में क्या होता है? तो खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण व विस्तार को रोकना ही निरोधात्मक नियंत्रण विधि कहलाती है। और उन्मूलन में क्या होता है? इरेडिकेशन में क्या होता है? तो खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना ही उन्मूलन कहलाता है। अब आता है खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ। तो खरपतवार नियंत्रण की जो है विधियों में जो है कई विधियाँ आती हैं, जिसमें पहला है यांत्रिक विधि, या इसे कृषक विधि भी कहते हैं, टिलेज ऑपरेशन इंग्लिश में। ठीक है। यांत्रिक विधि में क्या होता है? हम हाथ से उखाड़ देते हैं खरपतवार को, निराई गुड़ाई कर देते हैं, जला देते हैं, मोअर का प्रयोग करते हैं, और नहरी क्षेत्रों में जो है पानी भर कर जो है खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो यांत्रिक विधि में क्या करते हैं? खरपतवार है उसको हम हाथ से उखाड़ देते हैं, निराई गुड़ाई कर देते हैं, जला देते हैं, मोअर का प्रयोग करते हैं, और नहरी क्षेत्रों में पानी भर के खरपतवारों को नष्ट करते हैं। और स्टॉल सीड बेड, यह क्या होता है? इसमें फसल की बुआई करने से पूर्व खेत में पानी देने पर जो खरपतवार उगते हैं उन्हें जुताई करके शाकनाशियों द्वारा जो है नष्ट करना स्टॉल सीड बेड कहलाता है। तो स्टॉल सीड बेड में क्या होता है? जैसे फसल की बुआई करने से पूर्व खेत में जब पानी देते हैं तो उससे जो खरपतवार उगते हैं उन्हें जुताई करके या शाकनाशियों द्वारा नष्ट करना क्या कहलाता है? स्टॉल सीड बेड कहलाता है। जैविक विधि द्वारा बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। तो इसमें पहला आता है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड पैथोजन का प्रयोग करके जो है नियंत्रण करते हैं। तो इन्हें जो है बायो हर्बिसाइड या माइक्रो हर्बिसाइड भी कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा हम पहला कंट्रोल देखेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? बायो हर्बिसाइड या माइक्रो हर्बिसाइड कहते हैं। अब माइक्रो हर्बिसाइड क्या होता है कि खरपतवार नाशी जो फफूंदों के बीजाणुओं से बने होते हैं उन्हें माइक्रो हर्बिसाइड कहते हैं। तो माइक्रो हर्बिसाइड में कौन से आते हैं? ऐसे खरपतवार नाशी जो फफूंदों के बीजाणुओं से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो हर्बिसाइड कहलाते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? फफूंदों के बीजाणु से बने होते हैं। अब माइक्रो हर्बिसाइड में पहला आता है डिवाइन, आता है 1981 में। तो यह जो है फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा कवक के बीजाणु स्पोर का तरल मिश्रण है, और यह जो है स्ट्रगलर वाइन मोरेंसिया ओडोरेटा खरपतवार का नियंत्रण करता है। और यह विश्व का प्रथम जो है बायो हर्बिसाइड यानी कि जैविक शाकनाशी है था। तो डिवाइन 1981 में यह जो है फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा कवक के बीजाणु स्पोर का तरल मिश्रण है,
और यह जो है स्ट्रगलर वाइन, जिसको मोरेंसिया ओडोरेटा कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण करता है। और यह विश्व का प्रथम बायो हर्बिसाइड यानी कि जैविक शाकनाशी था। विश्व का प्रथम अगर बायो हर्बिसाइड की बात करेगा तो कौन सा आता है, तो डिवाइन। अब दूसरा आता है कोलेगो। कोलेगो जो है यह कोलेट्रोटिकम ग्लोस्पोरिडीज नामक कवक के बीजाणु का पाउडर मिश्रण है। यह धान में जायंट वेंच खरपतवार नियंत्रण करता है। तो कोलेगो क्या है, यह जो है कोलेट्रोट्रिकम ग्लोस्पोरियोडस नामक कवक के बीजाणु का पाउडर मिश्रण है। कवक के बीजाणु का क्या है, ये पाउडर मिश्रण है। और यह धान में जायंट वेंच खरपतवार का नियंत्रण करता है। धान में किसका नियंत्रण करता है, जायंट वेंच खरपतवार का जो है नियंत्रण करता है। अब तीसरा आता है बायोपोलरिस आता है। यह जो है बायोपोलरिस सॉर्गिकोला नामक कवक के बीजाणु का घोल है और जो बरू यानी कि जॉनसन घास को नष्ट करने के काम में आता है। तो बायोपोलरिस क्या है, यह बायोपोलरिस सॉर्गिकोला नामक कवक के बीजाणु का घोल है और जो बरू यानी कि जॉनसन घास को नष्ट करने के काम में आता है। और अगला आता है बायोपोस। तो यह जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक्स नामक जीवाणु का किण्वित पदार्थ है जो खरपतवार को नष्ट करने के काम में लेते हैं। तो बायोपोस क्या है, तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक नामक जीवाणु का किण्वित पदार्थ है जो खरपतवारों को नष्ट करने के काम में लेते हैं। अगला आता है लुबाओ 2। यह अमरबेल का जो है बायो हर्बिसाइड है। तो लुबाओ 2 क्या है, ये अमरबेल का बायो हर्बिसाइड है। तो माइक्रो हर्बिसाइड में कौन कौन सा आता है, पहला आता है डिवाइन, जो सबसे पहले जो है विश्व का सबसे पहला जो है बायो हर्बिसाइड था 1981 में। और उसके बाद फिर दूसरा आता है कोलेगो आता है, ये धान के जायंट वेंच के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए होता है। फिर तीसरा आता है बायोपोलरिस आता है, यह जो है बरू या जॉनसन घास को जो है नष्ट करने के काम में आता है। फिर आता है बायोपोस आता है, यह जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक नामक जीवाणु द्वारा किण्वित पदार्थ है जो खरपतवार को नष्ट करने के काम में आता है। और अगला आता है लुबाओ 2 आता है जो अमरबेल का बायो हर्बिसाइड है। फिर आता है कीट द्वारा जो है खरपतवार का नियंत्रण, यूज ऑफ इंसेक्ट का प्रयोग करके जो है हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो खरपतवारों को जैविक नियंत्रण हेतु ऐसे कीटों को जो फसलों की अपेक्षा क्या होता है खरपतवारों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी पहचान कर आयात करते थे। कुछ कीट होते हैं जो फसल को खाना नहीं पसंद करते हैं बल्कि खरपतवार को खाना पसंद करते हैं, उनकी जो है पहचान करना था, उन्हें आयात करना था। अब जैसे मित्र कीट और उनके खरपतवार का नाम, तो क्रोसीडोसिमा लेंटाना। अब लेंटाना से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये लेंटाना को खाता होगा, 1921 में आया था। लेंटाना कैमरा को खाने के लिए जो है ये प्रयोग करता है, नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है डेक्टिलोपियस टोमेंटस है, ये जो है नागफनी के लिए प्रयोग किया जाता था, ओपिटिया वेल्गेरिस। और बैक्टेरा वेरुटेना आता है, यह मोथा के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता था, साइप्रस रोटंडस। और अगला है जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा आता है, यह गाजर घास पार्थेनियम जो है हिस्ट्रोफोरस के नियंत्रण के लिए जो है काम करता है, नियंत्रण का काम करता है। और अगला है नियोचैटिना इकॉर्नी आता है, यह जलकुंभी के नियंत्रण का काम करता है, इच हॉर्निया क्रेसिपी। अगला आता है टेगेटस गेदा, ये जो है गाजर घास यानी कि पार्थेनियम जो था हिस्ट्रोफोरस के नियंत्रण का कार्य करता है। फिर आता है कार्प फिश या चाइनीज ग्रास
कार्प मछली, यह जलीय पादप एक्वेटिक वीट को नष्ट करने के काम में आता है। अगला आता है क्रिस्टोबेगस साल्विनी, यह वाटर फर्न को नष्ट करने के काम में आता है। तो मित्र कीट और खरपतवार का नाम किस खरपतवार को कंट्रोल करते हैं? तो क्रोसी डोसीमा लेंटाना, यह 1921 में आया था और लेंटाना कैमरा को जो है कंट्रोल करने के काम में आता है। और डैक्टिलोपियस टोमेंटस आता है, नागफनी खरपतवार को जो है नियंत्रण के काम में आता है। और उसके बाद बैक्टेरा वेरुटेन आता है, जो कि मोथा खरपतवार को कंट्रोल करने के काम में आता है। फिर आता है जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा था, ये गाजर घास को कंट्रोल करने के काम में आता है। और उसके बाद नियोचैटिना इकॉर्नी आता है, जलकुंभी के नियंत्रण के लिए आता है। और टोगेस्टस होता है गेंदा, ये गाजर घास को नष्ट करने के काम में आता है। उसके बाद कार्प फिश या चाइनीज ग्रास कार्प मछली है, ये जलीय पादप एक्वेटिक वीट को कंट्रोल करने के काम में आता है। उसके बाद क्रिप्टोबेगस साल्विनी आता है, जो कि वाटर फर्न को नष्ट करने के काम में आता है। अब आता है रासायनिक जो है नियंत्रण आता है, और इसमें जो है खरपतवारों का नियंत्रण जो है शाकनाशी रसायनों द्वारा किया जाता है। रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण किससे होता है? तो शाकनाशी रसायनों द्वारा होता है। और विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी कौन सा था? तो 2,4-D था, जो 1941 में पोकर्नी द्वारा जो है पादप हार्मोन्स के रूप में खोजा गया था। और भारत में इसका शाकनाशी के रूप में जो है 1946 में प्रयोग शुरू हुआ। और 2,4-D का प्रयोग जो होता है गेहूँ अन्य फसलों के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को जो है नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी कौन सा था? तो 2,4-D था। और कब खोजा गया था? तो 1941 में पोकोर्नी द्वारा पादप हार्मोन्स के रूप में खोजा गया था। और भारत में प्रयोग कब हुआ? तो 1946 में जो है इसका प्रयोग शुरू हुआ। अच्छा, 2,4-D का प्रयोग किस में होता है? तो गेहूं व अन्य फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब आता है शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला आता है खरपतवारों के चयन के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें ए आता है वर्णात्मक शाकनाशी सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है? ये शाकनाशी जो है खड़ी फसल में टारगेटेड कोई चीज़ सेलेक्ट करके खरपतवारों को नष्ट करते हैं। और 2,4-D एट्राजीन सीमाजीन का प्रयोग होता है। तो वर्णात्मक शाकनाशी सेलेक्टिव हर्बिसाइड में क्या है? ये शाकनाशी क्या होता है, खड़ी फसल है उसमें टारगेटेड पौधे यानी कि खरपतवार को जो है नष्ट करने के काम में आते हैं। और जैसे 2,4-D हो गया, एट्राजीन और सीमाजीन इसके उदाहरण है। ये सब क्या होते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत आते हैं। सेलेक्ट करके किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं। और फिर अवर्णात्मक शाकनाशी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, तो ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। तो अवर्णात्मक शाकनाशी क्या है? फसल को भी नष्ट करेंगे, खरपतवारों को भी नष्ट करेंगे, खरपतवारों के साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। और सड़कों के किनारे खरपतवार जो है बहुल आकर्षित क्षेत्रों में जो है इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। सड़क के किनारे जो उग जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए होता है। ऐसी जगह जहाँ पर खेती नहीं हुई है, खरपतवार ढेर सारे उगे हुए हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में डाइक्वाइड, पैराक्वाइड, ग्लाइफोसेट, वीड ऑयल, इन दोनों में से कोई एक जो है, इन दोनों में से कोई एक FCI के मेंस में पूछा था। तो नहीं, आंसर था उस समय पैराक्वाइड था हमारे ख्याल से, याद नहीं आ रहा अभी क्लियर। तो अवर्णात्मक जो है शाकनाशी, ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं, अवर्णात्मक यानी कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो सड़कों के किनारे हो गया, खरपतवार बहुल आकर्षित क्षेत्रों में इनका जो है प्रयोग होता है। उदाहरण इसमें कौन से आते हैं? तो डाइक्वाइड, पैराक्वाइड, ग्लाइफोसेट, वीड ऑयल आदि आते हैं। और इनको जीरो टिलेज जो है हर्बिसाइड भी कहते हैं, क्योंकि जीरो टिलेज में क्या होता है, फसल लगाने से पहले इन शाकनाशियों का प्रयोग कर खरपतवार
को नियंत्रित किया जाता है और इनका मृदा में जो है शीघ्र ही अपघटन हो जाता है और मृदा में अवशेष शेष नहीं रहता है। तो जीरो टिलेज हर्बिसाइड क्या है? इनको मतलब जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जीरो टिलेज हर्बिसाइड फसल लगाने से पहले शाकनाशी का प्रयोग कर खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है और इनका मृदा में शीघ्र अपघटन हो जाता है। मृदा में अवशेष के रूप में नहीं बचे रहते हैं, शीघ्र अपघटित हो जाते हैं। अब आता है अनुप्रयोग समय के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पहला आता है फसल बुआई से पूर्व, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन PPI। तो खेत की तैयारी के बाद वह फसल बुआई के 102 दिन पहले जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्लूक्लोरिलिन आता है और जिसको बेसालिन कहते हैं, और ट्राइफ्लोरिलिन आता है और EPTC आता है। तो फसल बुआई से पूर्व इसमें क्या होता है, खेत की तैयारी हो गई लेकिन फसल की बुआई अभी नहीं हुई है, उसके 1-2 दिन पहले जो है इसका प्रयोग करते हैं। और उदाहरण कौन सा आता है? तो इसमें फ्लूक्लोरिलिन, बेसालिन, ट्राइफ्लोरिलिन और EPTC आता है। अब दूसरा आता है अंकुरण से पूर्व, प्री इमर्जेंस। तो इसमें फसल की बुआई के पश्चात लेकिन अंकुरण से जो है पूर्व, फसल की बुआई होगी उसके बाद लेकिन अंकुरण अभी नहीं हुआ, उससे पूर्व जो है प्रयोग करते हैं। और उदाहरण के तौर पे एट्राजीन आता है, एलाक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, पेंडिमेथिलिन आता है, मेट्रीब्यूजिन आता है। तो प्री इमरजेंस के तौर पे किसका प्रयोग करते हैं? एट्राजीन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथिलिन और मेट्रीब्यूजिन आता है। और प्री इमरजेंस में कौन सा कंडीशन होता है? तो फसल बुआई के पश्चात लेकिन अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। अब आता है अंकुरण के शीघ्र बाद, अर्ली पोस्ट इमरजेंस। तो ऐसे शाकनाशी में फसल अंकुरण के 15 से 20 दिन पर लगभग 4 पत्तियों वाली अवस्था हो जाने पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन, ग्वार, मूंग में जो है इमेजाथापिर और क्यूजालोकार्प इथाइल आदि आता है। तो अंकुरण के शीघ्र बाद में क्या होता है? अर्ली पोस्ट इमरजेंस में ऐसे शाकनाशी फसल अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद लगभग 4 पत्ती वाली अवस्था होने पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मूंगफली में हो गया, सोयाबीन में हो गया, ग्वार, मूंग में इमेजाथापिर एवं इथाइल आता है। और उसके बाद अंकुरण के बाद आता है पोस्ट इमरजेंस। तो यह शाकनाशी जो है अंकुरण के बाद खड़ी फसल में जो है प्रयोग करते हैं। इसमें 2,4-D आता है, आइसोप्रोन्यूरान आता है, सल्फोसल्फ्यूरान आता है और प्रोपेनिल आता है। तो अंकुरण के बाद में क्या होता है? यह शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं और इसमें 2,4-D, आइसोप्रोन्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान और प्रोपेनिल आता है। मृदा में अवशेष के आधार पर इसमें पहला आता है नॉन रेजिडुअल या जीरो अवशेष शाकनाशी। तो इन शाकनाशियों का प्रयोग करने पर क्या होते हैं? शीघ्र अपघटित हो जाते हैं और भूमि में जो है विषैला प्रभाव बहुत कम समय के लिए रहता है। इसमें डाइक्वाइट आता है, पैराक्वाइट आता है, ग्लाइफोसेट आता है। तो नॉन रेजिडुअल या जीरो टिलेज अवशेष शाकनाशी में क्या होता है? इन शाकनाशी का प्रयोग करने पर ये क्या होते हैं? शीघ्र अपघटित हो जाते हैं और भूमि में जो है विषैला प्रभाव बहुत कम समय के लिए रहता है। इसमें कौन आता है? तो डाइक्वाइट आता है, पैराक्वाइट आता है, ग्लाइफोसेट आता है। अब भी आता है रेजिडुअल या अवशेष शाकनाशी आता है। तो इनका भूमि में क्या होता है? लंबे समय तक विषैला प्रभाव बना रहता है। और उदाहरण के तौर पे जैसे 2,4-D का प्रभाव जो है 3 से 4 सप्ताह तक, और ट्राइजीन्स जिसमें एट्राजीन, सीमेजीन आता है का प्रभाव 1 से 2 साल तक, और फेनोक 2 वर्ष से अधिक समय तक मृदा अवशेष में रहता है। अगला आता है मृदा धूम्रक शाकनाशी। तो सॉयल फ्यूमिगेंट, इनका प्रभाव भूमि में जो है कुछ समय तक रहता है। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड आता है, इसमें मीथेन एम सोडियम आता है। तो मृदा अवशेष के आधार पर तो जिसमें पहला आता है नॉन रेजिडुअल या जीरो अवशेष शाकनाशी। इन शाकनाशियों का प्रयोग करने पर क्या होता है? शीघ्र अपघटित हो जाते हैं। भूमि में किसी भी प्रकार का विषैला प्रभाव जो है बहुत कम समय के लिए रहता है इसमें। उदाहरण के तौर पे डाइक्वाइट, पैराक्वाइट और ग्लाइफोसेट आता है। फिर आता है रेजिडुअल या अवशेष शाकनाशी। तो इनका भूमि में जो है लंबे समय तक विषैला प्रभाव बना रहता है
उदाहरण के तौर पे 2,4-D आता है का प्रभाव 3 से 4 सप्ताह तक होता है। और ट्राइजीन्स जिसमें एट्राजीन सिमेजीन आता है, इसका प्रभाव कब तक रहता है तो 1 से 2 साल तक रहता है। फिर आता है फेनोक का जो प्रभाव है ये 2 साल से अधिक 2 वर्ष से अधिक समय तक रहता है मृदावशेष के रूप में। और उसके बाद आता है मृदा धूम्रक सॉइल फ्यूमिगेंट के रूप में शाकनाशी का है। तो इनका प्रभाव जो होता है भूमि में कुछ समय तक रहता है और इसमें मिथाइल ब्रोमाइड आता है, मीथेन एम सोडियम आता है। अब शाकनाशियों की कार्य विधि के आधार पर जो है वर्गीकरण, तो पहला था संपर्क खरपतवारनाशी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो ये जो शाकनाशी होते हैं ये खरपतवारों के जो भाग के संपर्क में आते हैं उन्हीं भागों को नष्ट कर देते हैं और संपूर्ण पौधे को नहीं। पत्ती के कोई भी जो है सरफेस पे आया उतने को ये नष्ट कर देगा, बाकी अन्य को नहीं करेगा। और इसमें पैराक्वाइट आता है, डाइक्वाइट आता है, प्रोपोनिल आता है। पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और प्रोपोनिल, तो ये कौन से शाकनाशी हैं तो ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड में आते हैं। और ये जो शाकनाशी हैं ये खरपतवार के जो भाग के संपर्क में आते हैं केवल उन्हीं को नष्ट करते हैं। इसमें पैराक्वाइट, डाइक्वाइट एवं प्रोपोनिल आता है। फिर आता है स्थानांतरित या दैहिक खरपतवारनाशी आता है जिसको ट्रांसलोकेटेड सिस्टमिक हर्बिसाइड कहते हैं। तो शाकनाशी जो खरपतवारों के किसी भाग में प्रयुक्त करने पर उस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और इसकी कार्यकी तंत्र को जो है प्रभावित करते हैं और संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे 2,4-D आता है, ग्लाइफोसेट आता है, आइसोप्रोटन्यूरान आता है। तो स्थानांतरित या दैहिक खरपतवारनाशी जिसको ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमिक हर्बिसाइड कहते हैं, इसमें क्या होता है शाकनाशी क्या करता है खरपतवार कि किसी भाग पर प्रयुक्त किया गया वहाँ से वो अवशोषित कर लिया जाता है और कार्यकी तंत्र को देता है या संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देता है। कार्यकी तंत्र को प्रभावित कर संपूर्ण पौधों को क्या करता है ये नष्ट कर देता है। और इसमें उदाहरण में 2,4-D आता है, ग्लाइफोसेट आता है, आइसोप्रोटन्यूरान आता है। तो 2,4-D, ग्लाइफोसेट और आइसोप्रोटन्यूरान क्या है ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमिक हर्बिसाइड है, जबकि पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और प्रोपोनिल क्या है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। अब आता है रासायनिक ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण। तो एलिफैटिक ग्रुप में कौन आता है तो डेलापॉन आता है और TCA आता है हर्बिसाइड। एमाइड ग्रुप में कौन सा आता है तो प्रोपेनिल हर्बिसाइड आता है। और एसिटामाइड ग्रुप में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो एलाक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर में चिट्टी भी कहते हैं। और ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम है, अन्य नाम। अब बाईपाइरिडिलियम ग्रुप में कौन आता है तो पैराक्वाइट आता है, डाइक्वाइट आता है। और डाई नाइट्रो एनिलिन्स में कौन सा आता है ग्रुप में तो फ्लूक्लोरिलिन आता है, पेंडिमेथिलिन आता है। और फिनॉक्सी एसिड ग्रुप में कौन आता है 2,4-D आता है, MCPA आता है, 2,4,5-T आता है। और ट्राइजीन्स ग्रुप में कौन सा आता है एट्राजीन आता है, सीमाजीन आता है, मेट्रीब्यूजिन आता है और टर्बुटाइलिन आता है। और फिनाइल यूरिएज में कौन सा आता है तो आइसोप्रोटन्यूरान आता है, मोन्यूरान आता है, डाईयूरान आता है। और सुफोनिल यूरिएज में कौन सा आता है तो मेटासल्फ्यूरान आता है, सल्फोसल्फ्यूरान आता है। और अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड में कौन सा आता है तो ग्लाइफोसेट आता है। तो रासायनिक ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण में एलिफैटिक ग्रुप में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो डेलापॉन आता है, TCA आता है। एमाइड ग्रुप में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो प्रोपेनिल आता है। एसिटामाइड ग्रुप में कौन सा जो है हर्बिसाइड आता है तो एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर आता है। और बाईपाइरिडिलियम में कौन सा जो है हर्बिसाइड आता है तो पैराक्वाइट, डाइक्वाइट आता है। और डाईनाइट्रो एनिलिन्स में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो फ्लूक्लोरिलिन, पेंडिमेथिलिन आता है। और फिनॉक्सी एसिड में कौन सा हर्बिसाइड आता है 2,4-D आता है, MCPA आता है, 2,4,5-T आता है। और ट्राइजीन्स में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो एट्राजिन, सीमाजिन, मेट्रीब्यूजिन, टर्बुटारिन आता है। और फिनाइल यूरिएज में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो आइसोप्रोटन्यूरान, मोन्यूरान, डाईयूरान आता है। और सुफोनिल यूरिएज में कौन सा हर्बिसाइड आता है तो मेटासल्फ्यूरान आता है और सल्फोसल्फ्यूरान आता है। और अनक्लासिफाइड में कौन सा आता है तो ग्लाइफोसेट आता है। अब ग्लाइफोसेट अवर्णात्मक ट्रांसलोकेटेड, नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड जो है शाकनाशी है। और
ग्लाइफोसेट क्या है, तो अवर्णात्मक नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये सबको नष्ट करेगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा। अब आता है पेस्टिसाइड, जिसको पीड़कनाशी कहते हैं। तो इसमें शाकनाशी, कवकनाशी और कीटनाशी, चूहानाशी और वरुतिनाशी आदि सभी आते हैं। तो पेस्टिसाइड में क्या होता है, इसमें शाकनाशी भी आता है, कवकनाशी भी आता है, कीटनाशी भी आता है, चूहानाशी भी आता है और वरुतिनाशी जो है आदि सभी आते हैं। जबकि कीटनाशी केवल जो है कीटों को नष्ट करने के काम में आता है। इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, कीटों के नष्ट करने के काम में आते हैं। और 2,4-D की जो है खोज जो है पोकोर्नी ने किया था और इसे खरपतवार विज्ञान में जो है क्रांति हुई। तो 2,4-D की खोज किसने किया था, पोकोर्नी ने, और जिससे क्या होता है खरपतवार विज्ञान में क्रांति हुई। और खरपतवारों का प्रयोग मुख्यतः जो है नम तथा सिंचित भूमियों में किया जाता है। तो खरपतवार का प्रयोग कहाँ होता है, मुख्यतः नम और सिंचित भूमियों में जो है किया जाता है। और शाकनाशी जो है अन्य पीड़कनाशियों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय और विषैले होते हैं, जिससे क्या होता है इनके प्रयोग से मोटी फुहार व फ्लड नोजल काम में लेते हैं, और जिसकी फुहार सॉलिड कॉर्न पैटर्न बनाती है और जिससे हवा के बहाव द्वारा जो होता है पास वाली फसल में नुकसान कम होता है। तो शाकनाशी अन्य पीड़कनाशी की तुलना में ज़्यादा सक्रिय और विषैले होते हैं, और जिससे इनके प्रयोग के लिए मोटी फुहार वाला फ्लड जेड नोजल काम में लेते हैं, और जिसकी फुहार क्या होता है सॉलिड कॉर्न पैटर्न बनाती है, और जिससे क्या होता है हवा के बहाव द्वारा क्या होता है पानी वाली फसल में जो होता है नुकसान कम होता है। और पीड़कनाशी में सबसे ज़्यादा जो है ड्रिफ्ट नुकसान जो है शाकनाशी के छिड़काव द्वारा होता है, और इसलिए छिड़काव के समय जो है सबसे मोटी फुहार शाकनाशियों के लिए और मध्यम मोटी फुहार जो है कीटनाशियों के लिए और महीन फुहार फफूंदनाशियों के लिए स्प्रे रखते हैं। तो पीड़कनाशी में क्या होता है सबसे ज़्यादा ड्रिफ्ट नुकसान शाकनाशी के छिड़काव द्वारा होता है, और इसलिए छिड़काव के समय सबसे मोटी फुहार शाकनाशियों के लिए और मध्यम मोटी फुहार जो है कीटनाशियों के लिए और महीन फुहार जो होता है फफूंदनाशियों के लिए स्प्रे में रखते हैं। तो महीन किसके लिए रखेंगे, कीटनाशियों के लिए नहीं, महीन नहीं, मध्यम किसके लिए रखेंगे, मध्यम मोटी कीटनाशियों के लिए, महीन जो है फफूंदनाशियों के लिए और मोटा वाला जो है शाकनाशी के लिए। अब विश्व में उपयोग के आधार पर पेस्टिसाइड का क्रम में क्या होता है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड आता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग पेस्टिसाइड में कौन सा है, तो हर्बिसाइड है, उससे कम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है और उससे कम फंगिसाइड का है। लेकिन भारत के केस में जो है क्या है कि इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, उसके बाद फंगिसाइड का प्रयोग होता है और सबसे कम हर्बिसाइड का। तो विश्व में उपयोग के आधार पर पेस्टिसाइड के क्रम में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड, उससे कम इंसेक्टिसाइड, उससे कम फंगिसाइड, और भारत में उपयोग के आधार पर इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा है, उससे कम फंगिसाइड, उससे कम हर्बिसाइड है। फसलों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख शाकनाशियाँ। अब इसमें जैसे धान की फसल में जो शाकनाशी प्रयोग किया जाता है उनका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका जो है रासायनिक नाम ब्यूटाक्लोर प्रयोग किया जाता है, प्रोपेनिल प्रयोग किया जाता है, बेंथियोकार्ब प्रयोग किया जाता है, पायरेजोसल्फ्यूरान प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोफेन प्रयोग किया जाता है। तो ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है, तो मचेटी है। और कितना मात्रा प्रयोग किया जाता है, तो 1.5 से 2 kg सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग का समय क्या है, तो नर्सरी में बुआई के 3 से 4 दिन बाद किया जाता है। तो धान में ब्यूटाक्लोर का प्रयोग कब किया जाता है, तो नर्सरी में बुआई के 3 से 4 दिन बाद किया जाता है। और धान में प्रयोग होने वाला दूसरा कौन सा रासायनिक शाकनाशी है, तो इसमें प्रोपेनिल आता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, तो स्टाम्प F34 है। और कितना मात्रा प्रयोग किया जाता है, तो 0.8 से 1 kg पर हेक्टेयर सक्रिय तत्व प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग का समय क्या है, रुपाई के बाद का समय है। और बेंथियोकार्ब भी प्रयोग किया जाता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, सैटर्न है। और कितना मात्रा प्रयोग किया जाता है, तो 1.5 से 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, और रुपाई से पूर्व इसका प्रयोग करते हैं।
धान में ही जो है पायरेजो सल्फ्यूरान का भी प्रयोग करते हैं, जिसका व्यापारिक नाम साथी है, और 20 ग्राम पर हेक्टेयर के पे प्रयोग करते हैं। रोपाई के बाद इसका प्रयोग करते हैं। और धान में ही नाइट्रोफेन, जिसको टोक E25 कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम है, 2 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और रोपाई के जो है 2 से 3 दिन बाद करते हैं। तो धान में प्रयोग होने वाले शाकनाशी कौन कौन से हैं? ब्यूटाक्लोर है, प्रोपेनिल है, बेंथियोकार्ब है, पायरेजो सल्फ्यूरान है, नाइट्रोफेन है। ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम मचेटी है। कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? तो 1.5 से 2 kg प्रयोग करते हैं। 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और कब प्रयोग करते हैं? तो नर्सरी में बुआई के 3 से 4 दिन बाद करते हैं। दूसरा था धान में जिसका प्रयोग करते हैं, तो वो है प्रोपेनिल, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? स्टाम्प F34 है। कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? तो 0.8 से 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और रोपाई के बाद प्रयोग करते हैं। तीसरा कौन सा प्रयोग करते हैं? तो बेंथियोकार्ब का प्रयोग करते हैं, व्यापारिक नाम जिसका सैटर्न है। और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? तो 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और रोपाई से पूर्व प्रयोग करते हैं। और चौथा आता है पायरेजो सल्फ्यूरान, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? साथी है। तो कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? 20 ग्राम और रोपाई के बाद प्रयोग करते हैं इसका। अगला आता है नाइट्रोफेन, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? टोक E25 है। 2 किलो पर हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं और रोपाई के 2 से 3 दिन बाद जो है प्रयोग करते हैं। अब अगला आता है गेहूं और जौ में प्रयोग होने वाले शाकनाशी। तो इसमें 2,4-D सोडियम का प्रयोग करते हैं, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? फेरनॉक्सॉन है। और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। तो गेहूं और जौ में किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D सोडियम फेरेनॉक्सॉन, जिसका व्यापारिक नाम है। कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? 1 kg पर हेक्टेयर और बुआई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। फिर कौन सा था? 2,4-D एमाइन आता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? विडार। कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? तो 0.75 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के जो है 30 से 35 दिन बाद इसका प्रयोग होता है। और अगला आता है आइसोप्रोटेन्यूरान का प्रयोग करते हैं, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? रोनक या एरेलॉन है। 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं। अगला आता है फेनॉक्साफ्लोप इथाइल आता है। कितना मात्रा प्रयोग करते हैं? तो 100 से 120 ग्राम और बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। और अगला आता है क्लोडिना फॉपप्रोपेगिल आता है। 60 ग्राम मतलब प्रयोग करते हैं इसका और बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। क्लोडिना फॉपप्रोपेगिल। और सल्फोसल्फ्यूरान आता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? तो लीडर है। और 25 ग्राम AI पर हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग कब करते हैं? तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अगला आता है मेटासल्फ्यूरान आता है, मिथाइल। यह जो है 2,4-D का एक अच्छा विकल्प है। व्यापारिक नाम क्या है? एस्कॉट है। 4 ग्राम AI पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो मेटासल्फ्यूरान मिथाइल यह जो है 2,4-D का एक अच्छा विकल्प है। व्यापारिक नाम एस्कॉट है और 4 ग्राम AI पर हेक्टेयर और बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अगला आता है कारफेंट्राजोन आता है, कारफेंट्राजोन, और 20 ग्राम AI पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। बुआई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं। तो गेहूं और जौ में प्रयोग होने वाले शाकनाशी में कौन सा आता है? 2,4-D सोडियम आता है, 2,4-D एमाइन आता है, आइसोप्रोटेन्यूरान आता है, फेनॉक्साफ्लोप इथाइल आता है, क्लोडिनाफोप्रोपेगिल आता है, सल्फोसल्फ्यूरान आता है, मेटासल्फ्यूरान मिथाइल आता है और कारफेंट्राजोन आता है। तो 2,4-D सोडियम, जिसका व्यापारिक नाम है क्या है? फेनरॉक्सॉन है। और 1 kg पर हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा कौन सा? 2,4-D एमाइन आता है, जिसे विडार कहते हैं व्यापारिक नाम, और 0.75 kg प्रयोग करते हैं बुआई के 30 से 35 दिन बाद। और उसके बाद अगला आता है आइसोप्रोटेन्यूरान आता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? रोनक या एरेलॉन है। 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं
और बुआई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं। अगला है फेनॉक्साफ्लोप इथाइल है, 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रयोग करते हैं और बुआई के जो है 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अगला है क्लोडीना फॉप प्रोपेगिल है, जिसका 60 ग्राम मात्रा प्रयोग करते हैं और बुआई के जो है 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अगला है सल्फोसल्फ्यूरान है, जिसका व्यापारिक नाम लीडर है, 25 ग्राम एआई पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद जो है करते हैं। अब अगला आता है मेटासल्फ्यूरान आता है। मेटासल्फ्यूरान मिथाइलिया जो है 2,4-D का एक अच्छा विकल्प है और व्यापारिक नाम क्या है, एस्कॉट है, 4 ग्राम एआई पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। अगला है कारफेंट्राजोन आता है, 20 ग्राम एआई पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और बुआई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं। अब फिर मक्का में प्रयोग होने वाले शाकनाशी में कौन सा आता है, तो इसमें सिमेजिन आता है। और तो मक्का में प्रयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा, सिमेजिन है और जिसका व्यापारिक नाम क्या है, टेफासिन है। और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 1 kg पर हेक्टेयर और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं व बाद में करते हैं। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, मक्का में कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं, तो सिमेजिन, हालांकि GMAG इसका वैज्ञानिक नाम है। और व्यापारिक नाम क्या है उसका, सिमेजिन का, तो टेफासिन है। और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, 1 kg पर हेक्टेयर और उसके बाद अंकुरण से पूर्व व बाद में करते हैं। और ज्वार व बाजरा में किसका प्रयोग करते हैं, तो एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। और कितना मतलब इसका जो है कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 0.5 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और व्यापारिक नाम क्या है, तो एट्रैक्स है। और अंकुरण से पूर्व व बाद में करते हैं। तो ज्वार व बाजरा में किसका प्रयोग करते हैं, एट्राजिन का, और व्यापारिक नाम क्या है, एट्रैक्स। और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, 0.5 kg और अंकुरण से पूर्व व बाद में प्रयोग करते हैं। अब अगला था सोयाबीन। तो सोयाबीन में कौन सा शाकनाशी प्रयोग होता है, तो पेंडीमेथिलीन प्रयोग होता है, एलाक्लोर प्रयोग होता है, मेट्रीब्यूजिन प्रयोग होता है, इमिजाथापिर प्रयोग होता है, क्यूजालोफॉस इथाइल प्रयोग होता है और ट्राइफ्लोरिन प्रयोग होता है और फ्लूक्लोरिन प्रयोग होता है। तो पेंडीमेथिलीन का जो है व्यापारिक नाम क्या है, स्टाम्प है। और कितना मात्रा प्रयोग होता है, 1 kg प्रयोग होता है और अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। एलाक्लोर का जो है व्यापारिक नाम क्या है, तो लासो है। और कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 1.5 kg अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। और मेट्रीब्यूजिन का कितना मात्रा प्रयोग होता है, 0.5 और अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। और इमेजाथापिर का कितना प्रयोग होता है, तो 75 से 100 ग्राम मात्रा प्रयोग होता है और बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग होता है। और क्यूजालोफॉस इथाइल का कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 40 से 50 ग्राम और बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग होता है। और ट्राइफ्लोरिन का कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 1 से 1.5 kg 1 to 1.5 और बुआई से पूर्व प्रयोग होता है। और उसके बाद फ्लूक्लोरिन जिसे बासालिन कहते हैं, कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 1.5 kg प्रयोग होता है बुआई से पूर्व। तो सोयाबीन में प्रयोग होने वाले शाकनाशी कौन से हैं, तो पेंडीमेथिलीन, एलाक्लोर, मेट्रीब्यूजिन, इमिजाथापिर, क्यूजालोफॉस और ट्राइफ्लोरिन और फ्लूक्लोरिन। पेंडीमेथिलीन का व्यापारिक नाम स्टाम्प, एलाक्लोर का लासो और फ्लूक्लोरिन का बासालिन है। मूंगफली व अन्य तेल वाली फसलें, तो इसमें कौन सा शाकनाशी प्रयोग होता है, इसमें फ्लूक्लोरिन प्रयोग होता है, पेंडीमेथिलीन प्रयोग होता है, क्यूजालोफॉस इथाइल प्रयोग होता है और एलाक्लोर प्रयोग होता है। फ्लूक्लोरिन का जो है व्यापारिक नाम क्या है, तो बेसालिन है। और पेंडीमेथिलीन का स्टाम्प है और एलाक्लोर का लासो है। तो फ्लूक्लोरिन जिसका व्यापारिक नाम बेसालिन है, कितना मात्रा प्रयोग होता है, 1 किलो और बुआई से पूर्व प्रयोग होता है। और पेंडीमेथिलीन जिसका व्यापारिक नाम है स्टाम्प, 1 किलो और अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। और क्यूजालोफॉस इथाइल का कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 40 से 50 ग्राम अंकुरण के बाद प्रयोग होता है। और एलाक्लोर लासो का कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 1.5 किलो और अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। तो फ्लूक्लोरिन का व्यापारिक नाम क्या है, बेसालिन है और बुआई से पूर्व प्रयोग होता है। पेंडीमेथिलीन का व्यापारिक नाम स्टाम्प है, अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। और क्यूजालोफॉस इथाइल का क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम नहीं दिया है। और बाकी 40 से 50 ग्राम मात्रा इसका प्रयोग करते हैं और अंकुरण के बाद करते हैं। और एलाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है, तो लासो है। और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 1.5 किलो और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। गन्ने में जो है प्रयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा है, एट्राजीन है, 2,4-D है, ग्लाइफोसेट है और मेट्रीब्यूजिन है। तो गन्ने में प्रयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा है, एट्राजीन, 2,4-D, ग्लाइफोसेट और मेट्रीब्यूजिन है। और एट्राजीन
का अन्य नाम क्या है, एट्राट्राफ है। और मात्रा कितना प्रयोग होता है, 2 kg पर हेक्टेयर, और अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग होता है। फिर आता है 2,4-D। तो 2,4-D का कितना मात्रा प्रयोग होता है, तो 2.5 kg पर हेक्टेयर प्रयोग होता है, अंकुरण के बाद में प्रयोग होता है। और ग्लाइफोसेट जो होता है 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग होता है, अंकुरण के बाद प्रयोग होता है। और मेट्रीब्यूजिन का 0.8 मात्रा प्रयोग होता है, अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। तो गन्ने में कौन सा शाकनाशी प्रयोग होता है, एट्राजीन, 2,4-D, ग्लाइफोसेट, मेट्रीब्यूजिन। और एट्राजीन का अन्य नाम एट्राट्राफ है, कब प्रयोग होता है, तो अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। और 2,4-D का अंकुरण के बाद प्रयोग होता है, और ग्लाइफोसेट का जो है अंकुरण के बाद प्रयोग होता है, और मेट्रीब्यूजिन का अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। इसके बाद कपास आता है। तो कपास में कौन सा शाकनाशी प्रयोग होता है, तो डाईयूरान आता है, मोन्यूरान आता है। डाईयूरान का अन्य नाम क्या है, तो कॉमेक्स है। और मोन्यूरान का अन्य नाम क्या है, तलवार है, व्यापारिक नाम मतलब। और कॉमेक्स का कितना मात्रा प्रयोग होता है, 1 kg पर हेक्टेयर, और अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। और मोन्यूरान जो होता है इसका व्यापारिक नाम तलवार है, 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग होता है, अंकुरण से पूर्व प्रयोग होता है। तो कपास का जो है शाकनाशी कौन सा, डाईयूरान है, जैसे कॉमेक्स इसका व्यापारिक नाम है, 1 kg पर हेक्टेयर जो है प्रयोग होता है, और अंकुरण से पूर्व। और मोन्यूरान जो है तलवार, इसका व्यापारिक नाम है, और 1 kg पर हेक्टेयर प्रयोग होता है, अंकुरण से पूर्व। तो डाईयूरान और मोन्यूरान का प्रयोग जो है अंकुरण से पूर्व होता है। डाईयूरान का व्यापारिक नाम कॉमेक्स है, और मोन्यूरान का तलवार है। इसके बाद आता है आलू व प्याज। तो इसमें आता है ब्यूटाक्लोर आता है, और जिसका व्यापारिक नाम क्या है, मचेटी है। और 1 किलोग्राम जो है प्रयोग होता है पर हेक्टेयर, रोपाई से पूर्व व बाद में प्रयोग होता है। तो आलू और व प्याज का जो है व्यापारिक नाम क्या है, तो ब्यूटाक्लोर नहीं, आलू और प्याज का जो है शाकनाशी कौन सा है, तो ब्यूटाक्लोर है। और जिसका व्यापारिक नाम क्या है, तो मचेटी है। और मात्रा कितना प्रयोग होता है, 1 किलो पर हेक्टेयर, और रुपाई से पूर्व व बाद में जो है करते हैं। तो आलू और प्याज में ब्यूटाक्लोर, व्यापारिक नाम मचेटी, रुपाई से पूर्व व बाद में करते हैं। फिर आता है सब्जियां। तो सब्जियों में पेंडीमेथिलीन आता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, स्टाम्प है, और 1 किलोग्राम प्रयोग करते हैं, रुपाई से पूर्व व बाद में करते हैं। तो सब्जियों में कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं, तो पेंडीमेथिलीन, व्यापारिक नाम क्या है, तो स्टाम्प है, और 1 किलोग्राम प्रयोग करते हैं, रुपाई से पूर्व व बाद में। अब दालों में कौन सा आता है, तो पेंडीमेथिलीन आता है, ऑक्सीफ्लोरोफेन आता है, इमेज़ाथापिर आता है। तो पेंडीमेथिलीन का व्यापारिक नाम क्या है, स्टाम्प है, और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, अंकुरण से पूर्व। और उसके बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन का व्यापारिक नाम क्या है, तो गोल है, और कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 150 से 200 ग्राम, अंकुरण से पूर्व। इमेज़ाथापिर का कितना मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 75 से 100 ग्राम, अंकुरण के बाद में करते हैं। तो दालों में कौन सा जो है शाकनाशी प्रयोग करते हैं, पेंडीमेथिलीन, ऑक्सीफ्लोरोफेन, इमेज़ाथापिर। पेंडीमेथिलीन का व्यापारिक नाम स्टाम्प है, और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीफ्लोरोफेन का व्यापारिक नाम गोल है, और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। और इमेज़ाथापिर जो है अंकुरण के बाद इसका प्रयोग करते हैं, 75 से 100 ग्राम। इमेज़ाथापिर यह जो है सोयाबीन, मूंग, ग्वार, मूंगफली में सक्रिय व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रभावी शाकनाशी है, और जिसे इन फसलों में अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद जो है प्रयोग किया जाता है। तो इमेज़ाथापिर क्या है, सोयाबीन, मूंग, ग्वार एवं मूंगफली में चौड़ी पत्ती एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रभावी है, और जिनका प्रयोग कब करते हैं, तो अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद जो है प्रयोग करते हैं। गेहूं में फेलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए मुख्यतः आइसोप्रोटेन्यूरान काम में लेते हैं, परंतु फेलेरिस माइनर के पौधों में जो है इस शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने के कारण आजकल सल्फोसल्फ्यूरान काम में लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि फेलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए पहले किसका प्रयोग करते थे, तो आइसोप्रोटेन्यूरान का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब किसका प्रयोग किया जाता है, अब जो है सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। और 2,4-D में जो होता है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 2,4-D सोडियम साल्ट आता है @ 1 kg पर हेक्टेयर, और 2,4-D जो है एमाइन साल्ट आता है @ 0.75
kg पर हेक्टेयर, और 2,4-D आता है एस्टर एट द रेट 0.5 kg पर हेक्टेयर, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो 2,4-D की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 2,4-D सोडियम सॉल्ट आता है, मात्रा कितना होता है तो 1 kg पर हेक्टेयर, और 2,4-D एमिन सॉल्ट आता है जिसकी मात्रा कितना होता है तो 0.75 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद 2,4-D एस्टर आता है एट द रेट 0.5 kg पर हेक्टेयर होता है, और जो सबसे अधिक क्रियाशील है। और इसका प्रयोग जो है अनाज वाली फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और दालों और चौड़ी पत्ती वाले फसलों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पता चले चौड़ी पत्ती के चक्कर में दाल वाली फसल को भी नुकसान कर दे। और प्रमुख शाकनाशी और उनके जो है व्यापारिक नाम, तो एट्राजीन का व्यापारिक नाम क्या है? एट्राटैक्स, एट्राट्राफ। एलाक्लोर का क्या है व्यापारिक नाम, व्यावसायिक नाम मतलब? तो लासो है। और ब्यूटाक्लोर का क्या है तो मचेटी है। पायरेजो सल्फ्यूरान का क्या है? साथी है। बेंथियोकार्ब का क्या है? बोलेरो है। ग्लाइफोसेट का क्या है? राउंड अप है। और आइसोप्रोटन्यूरान का क्या है तो रोनक और एरेलॉन है। और फ्लूक्लोरेलिन का क्या है तो बेसालिन है। मेटालो क्लोर का क्या है तो डियोल है। और मेट्रीब्यूजिन का क्या है? सेंक्योर है। लैक्टोफेन का क्या है? कोबरा है। नाइट्रोफेन का टोक E25 है। और मेटासल्फ्यूरान का क्या है? एस्कॉर्ट है। 2,4-D का क्या है तो प्लांट गार्ड है, वीडान है। और इमिज़ाथापर का क्या है? गार्ड है। और ऑक्सीफ्लोरोफेन का क्या है? गोल है। और पैराक्वाइड का क्या है? स्वीप है, गमेक्सान है। और पेंडिमेथिलिन का क्या है तो स्टॉम्प है। और प्रोपेनिल का क्या है? स्टॉम्प F34 है। सल्फोसल्फ्यूरान का क्या है? लीडर है। तो प्रमुख शाकनाशी और उनके व्यावसायिक नाम में क्या है तो एट्राजीन का एट्राटैक्स, एट्राट्रॉफ है। एलाक्लोर का लासो है। ब्यूटाक्लोर का मचेटी है। पायरेजो सल्फ्यूरान का साथी है। बेंथियोकार्ब का बोलेरो है। ग्लाइफोसेट का राउंडअप है। और आइसोप्रोटन्यूरान का जो है रोनक एरेलॉन है। और फ्लूक्लोरेलिन का बेसालिन है। 2,4-D का जो है प्लांट गार्ड है, या वीडान भी कहते हैं इसको। और उसके बाद इमिज़ाथापर का गार्ड है। ऑक्सीफ्लोरोफेन का गोल है व्यावसायिक नाम। और पैराक्वाइड का स्वीप गमेक्सान है। पेंडिमेथिलिन का स्टॉम्प है। प्रोपेनिल का स्टॉम्प F34। अगर स्टॉम्प पूछेगा तो पेंडिमेथिलिन, और स्टॉम्प F34 पूछेगा तो प्रोपेनिल। और सल्फोसल्फ्यूरान का लीडर है। मेटासल्फ्यूरान का एस्कॉर्ट है। नाइट्रोफेन का टोक E25 है। लैक्टोफेन का कोबरा है। और मेट्रीब्यूजिन का जो है सेंक्योर है। और मेटालोक्लोर का क्या है तो ड्यूल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।